संस्कार के माध्यम से बच्चे तैयार हो रहे हैं। लगभग 4,500 बच्चों ने जो है इस गीता पाठ में शरीक होकर के जो एक अपनी जोधपुर की पहचान बनाई, वो बच्चे शाम को यहाँ आएंगे और अपना भाव आचार्य जी के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। कल दोपहर में 1 बजे से प्रतिदिन का सत्संग का समय दोपहर में 12:30 बजे से 4:30 बजे तक विद्वत संत जनों और अतिथि आचार्यों का और हमारे आचार्य भगवान का हम सबको मार्गदर्शन, अध्यात्म प्रवचन, जो जीवन जीने की शैली हम सबको प्राप्त हो, क्या हमारा कर्तव्य है, इसका हम सबको बहुत कराने के लिए महाराज श्री ने जो हम पर अनुकंपा की है, ये 20 तारीख तक आचार्य श्री जी ने जो हमें समय दिया है, हमारे लिए ये स्वर्णिम पल है। हमको किसी भी तरह से ये स्वर्णिम पलों को चूकना नहीं है। 4:30 बजे तक का सत्संग और शाम को 6 बजे से रात्रि के 9 बजे तक के जो अलग अलग जो कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रमों में आप सब अपनी ईमानदारी से आएंगे और ये कार्यक्रम को पाकर हम सब लाभान्वित होंगे। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम दूं। मैं महाराज श्री से मैं प्रार्थना करता हूं आप सबकी ओर से कि हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। राम। कमिश्नर साहब पालीवाल जी, देवस्थान विभाग कमिश्नर साहब हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। जोरदार हाँ, महाराज श्री का बहुत ही हाँ, ओम प्रकाश जी पालीवाल जी का आप सभी देवस्थान विभाग के जो कमिश्नर हैं आज हमारे बीच उपस्थित है। एक बार इनका सम्मान कर दें। महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लिया है, तो आइए हम महाराज श्री से प्रार्थना करते हैं, अपनी वाणी से हम सबको धन्य करें। निरंजनं निराकारं निर्विकारं सनातनं सर्वज्ञं निर्गुणं रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नामामृते सदा मग्नम् अज्ञानध्वंतभास्करं नमामि सद्गुरुं शान्तं स्थितप्रज्ञं मनोहरम्। राम राम समारंभां रामचरणमार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्पराम्। ॐ नमः परमहंसाय स्वादित्तचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचरणाय नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते सतेते जगद्हिताय नमो अद्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मरूपिणे व्यापिने शाश्वताय। हेलो, माता बहनों को बातें करनी है तो फिर कथा बंद कर ले हैं। आप सब शांति पूर्वक सत्संग श्रवण करें और बाहर चाय की जगह भी बहुत भाई लोग बोल रहे हैं, तो ये भी कृपया अपना वार्तालाप बंद करें। सतगुरु ब्रह्म है, रामचरण महाराज
दरस करत भगवान दास धन्य दिहाड़ो आज। अनिर्वचनीय प्रमेय चिंत्य सत्यमनंतम ब्रह्म सर्वं खल्विदं ब्रह्म भक्तवांछा कल्पतरु अनेक रूप रूपाय विष्णु पर विष्णु रामपाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। ब्रह्म देशों आया धरामचरण जी नाम अंतर्राष्ट्रीय रामष्टि संप्रदाय शाहपुरा सृष्टा युग दृष्टा चरित्र चक्र चूड़ामणि श्याम दाम तप प्रतीक्षा निधि दर्शन प्रेरणा स्त्रोत महाप्रभु के कल्प वृक्षवाय पवित्र पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्कारा। तत् विलक्षण कृपा पात्र भक्ति अवतार भगवान दास भजनीक नाम सादा मर्मज्ञ पूज्यपात पश्चान भगवान दास जी महाराज का पावन स्मरण करते हैं। समुपस्थित ज्ञानी गुणी मनीषी भक्ति प्रचारक राम रस रसिक मेरे आत्मी संतजन भेग भगवान डाकोर तीर्थभूमि गुजरात से समागत वरण्य विद्वान परम मनीषी मेरे बहुत ही आत्मीय अनेक शास्त्रों में सिद्धहस्त और संगीत मर्मज्ञ इष्टप्रवश देवकीनंदन दास जी तीर्थभूमि डाकोर अन्य समागत संत विभूति वृंद भारतीय संस्कृति के पक्षधर संत संस्कृति प्रेमी कमिष्ठा देव भक्ताष्ट अन्य लब्ध प्रतिष्ठित जन गो गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों राम राष्ट्र आराध को मुक्षुजनों ममता वात्सल्य में माती शक्तियों निश्चित ही प्रबल पुण्य किया होगा। राम गुरु की अहिति कृपा हुई 2026 मकर संक्रांति का सूर्योदय सूर्य नगरी की धरती पर एक अद्भुत अलौकिक अध्यात्म क्रांति का बिगुल बजाने के लिए उदय हुआ है। संक्रांति का राम राम। भले ही भूख लग रही है बोलना पड़ेगा संक्रांति का राम राम। अच्छी भूख नहीं लग रही है। संक्रांति का राम राम। अच्छा आज की भाषा मुझे बोलना पड़ेगा हैप्पी संक्रांति। आजकल ऐसा बोलना पड़ता है। हृदय आह्लादित है। वर्षों से सब लोग जानते हैं कि इसे बड़ा रामदारा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षों से कहते हैं, पर आज आंख खोल करके देवता भी देखते हैं कि ये बड़ा रामद्वारा है। बड़ा हो गया। अब किसी भी चीज को बड़ा कौन कर सकता है? किसी को भी बड़ा कौन कर सकता है? दो ताकत, राम और गुरु।
ये राम गुरु की कृपा है कि हमारे संत हरिराम जी को प्रेरणा दी और इन्होंने खींच खुचा करके बड़ा कर दिया है। ये महाराज भगवान दास जी के संतों की अंतरात्मीयता है, ये तो प्रतीक है। बाकी तमाम महाराज भगवान दास जी के संतों का आत्मस्नेह ये कभी नहीं कहते मैंने किया, ये कहते मेरे सब गुरु भाइयों का, मेरे सब संतों का, भगवान का, रामचंद्र जी महाराज, भगवान दास जी महाराज की असीम कृपा है। किंतु संसार में साहस और संकल्प का जय जयकार होता है, साहस और संकल्प के लिए धन्यवाद दिया जाता है। वह तो कई समय से चल रहा था कि शाहफराज आदि का एक कार्यक्रम जोधपुर की धरती पर हो। पिछले वर्ष भी, विगत 2 वर्ष पहले भी तय हुआ था, किंतु 2026 एकादशी और मकर संक्रांति 2 पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज योग बनना था। दो पुण्यतिथियां, एक तो क्या है एकादशी। अच्छा बताओ 11 किसको है? जिसको वही हाथ खड़ा करना। 11 पक्का, बिल्कुल पक्का, हाथ नीचे रखो। एकादशी किसको है? एकादशी 2 काम नहीं हो सकते हैं। 11 भी तुम करो, एकादशी तुम, 11 तुम करो, एकादशी हम करते हैं। दोनों में अंतर है। अंतर आज बताऊंगी, बाद में बताऊं, टाइम कम है भी हाल। 11 को अन्न का त्याग करते हैं। 11 को किसका त्याग? पर मैं कहना चाहता हूं अन्न के त्याग से परमात्मा खुश हो या ना खुश हो, पर अन्याय का त्याग होना चाहिए ताकि संसार में सभी खुश हो सके। अपने साथ अन्याय ना करें, व्यष्टिवाद से समष्टि तक समाज के साथ अन्याय ना करें, देश के साथ अन्याय ना करें, संप्रदाय के साथ अन्याय ना करें, गुरु के साथ अन्याय ना करें, तो हमारी एकादशी धन्य है। 15 दिन में एक दिन एकादशी क्यों आती है? 14 दिन स्वच्छंद है, मर्जी पड़े जो खाओ पियो, पर एक दिन त्याग करो। अन्न में विकार है, भक्ति श्रुति कहती है, भगवान कहते हैं अन्न में विकार है। 14 दिन तक हम अन्न ग्रहण करते हैं, हमारा मन विकारमय रहता है। एक दिन हमारा मन निर्विकार होकर निर्विकार ब्रह्म की आराधना करे, राम 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 की साधना करे। सतगुरु ब्रह्म है, राम चरण गुण जीत। स्वामी भगवान दास जी महाराज ने प्रेमाणी में अद्भुत संकेत किया। साक्षात ब्रह्म है वो, और ब्रह्म का ही संदेश देते हैं, ब्रह्म का ही बोध करवाते हैं। तो आज बहुत बड़ा सौभाग्य, मकर संक्रांति पतंग का पर्व है। काय का पर्व है? पूरा आकाश पतंगों से भरा हुआ होता है देश में। ना कोई तरंग है, ना कोई उमंग है, हर जीव की जिंदगी कटी पतंग है। जिंदगी एक पतंग है, पर डोर परमात्मा के हाथ में रखो, गुरुदेव के हाथ में रखो। एक 25 वर्ष का पिता पतंग उड़ा रहा था, उसका 8 साल का बेटा देख रहा था, और पतंग ज्यादा ऊपर नहीं जा रही थी। ध्यान दीजिए, बहुत संक्षिप्त में आपके बीच बात करना चाहता हूं। आज 25 साल का पिता पतंग उड़ा रहा था, 8 साल का बेटा देख रहा था, पतंग ज्यादा ऊपर नहीं जा रही थी। 8 साल के बेटे ने कहा, पापा ये डोरी काट दो, जिससे आप पतंग उड़ा रहे हो, धागा काट दो। एक पल के लिए अपने बेटे की तरफ देखा, वो आगे, पापा धागा काट दो, और धागा काट दिया। पतंग ऊपर गई।
धागा काटा, पतंग ऊपर गई, जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना, पर ध्यान देना, थोड़ी ऊपर गई और उसके बाद नीचे आई। अब पतंग जब नीचे आती तो क्या दशा होती सोच लो। अच्छे अच्छे संपन्न लोग भी लूटते हैं और हाथ में नहीं आती तो तोड़ फोड़ के नष्ट कर देते हैं। अच्छी भली पतंग पैसा दे लिख के लेके आए कि किसकी पतंग ऊंची रहेगी। उड़ाने वाला यही जानता बस मेरी उड़े बाकी की कटे। पूरे आकाश पर एक छत्र मेरा साम्राज्य, मेरी पतंग उड़े और सामने वाले की दिख जाए तो क्या होता है पतंग में? सामने वाले की कटे, मेरी नहीं कटे, मेरी उड़े। मैं सामने वाले की काटूं, मेरी उड़े। और याद रखना, अगर सामने वाले की नहीं काटे तो तुम्हारी भी उड़ती रहेगी। अगर तुमने सामने वाले की काटी तो एक और तुम्हारे सामने वाला पैदा है, वो तुम्हारी काट देगा और देखते देखते नीचे आ जाए। महाराष्ट्र तिल गोड़ घ्या, गोड़ गोड़ बोला, मकर संक्रांति का पर्व होता। तिल गोड़ घ्या, तिल पट्टी, तिल गोड़ का प्रसाद देते, मीठा बोलो। अद्भुत मकर संक्रांति का संबंध सूर्य से, और अपन सूर्य की नगरी में बैठे हुए हैं। ये सूर्य की नगरी है, ये संतों की नगरी है, जोधाना संस्कृति की नगरी है, धर्म की नगरी है, सनातन धर्म की नगरी है ये जोधाना, ये सूरत की धरती और ये रामष्टेय संप्रदाय का गढ़। संप्रदाय रामष्टेय संप्रदाय चतुष्ट है क्या? ये गढ़ है, संस्कृति का गढ़ है। जितना कहा जाए उतना कम। मुझसे ज्यादा आप लोग जानते, जोधाना की धरती पर रहते हो। पर मैं याद दिला रहा हूं, मकर संक्रांति का पर्व अविस्मरणीय जीवन में होना चाहिए। पतंग उड़ी, कट गई, थोड़ी ऊपर गई, याद रखना। एक बालक का मन रखने के कारण डोरी काट तो दी, लेकिन पतंग कटने के थोड़ी सी ऊपर गई, उसके बाद ऐसे नीचे आई कि उसकी जो दुर्दशा हुई उसे कोई ठीक करने वाला नहीं मिला। ऐसे ही जो इंसान सत्ता, शक्ति, संपत्ति यत किंचित पाने के लिए अपने स्वार्थवश सोचता है कि माता पिता, धर्म, संस्कृति, गुरु मेरे जीवन में बाधक है और मैं इनसे हट जाऊं, कट जाऊं। धर्म बाधक है, गुरु बाधक है, सदगुरु बाधक है, मार्गदर्शक बाधक है, माता पिता बाधक है, और वह अपने मन रूपी बालक के उस अज्ञान को स्वीकार कर लेता है कि ना, इनसे संबंध तोड़ दो, ऊंचाई पे पहुंचेंगे। तो संबंध तो तोड़ देता है, उस पतंग की तरह थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा यत्किंचित पा लेता है, पर उसके बाद ऐसा गिरता है उसे कोई उठाने वाला नहीं मिलता है। जीवन में उन्नत होना है, धर्म को कभी मत छोड़ना, सदगुरु को मत छोड़ना, परमात्मा को मत छोड़ना, संस्कृति को मत छोड़ना, सदविचार को मत छोड़ना। इनसे अगर हटोगे, स्वच्छंदाचार करोगे तो वो दुर्दशा होगी। मकर संक्रांति पर्व हमें ऊंचाई की ओर ले जाना बता रहे हैं। पतंग की तरह ऊंचाई होनी चाहिए, पर डोर परमात्मा के हाथ में होनी चाहिए। जिंदगी उनकी दी हुई है, इसलिए उन्हीं को सौंपना चाहिए। मेरी डोरी तेरे हाथ, परमात्मा के हाथ में है। सबकी जिंदगी एक पतंग की तरह है, किसी की उड़ रही है, किसी की कट रही है। और जिसने परमात्मा के हाथ में, राम गुरु के हाथ में डोरी सौंप दी, वह निश्चयता मस्त है। तेरी मर्जी पड़े तो उड़ा, तेरी मर्जी पड़े तो काट दे, तेरी मर्जी पड़े जो कर। तेरी रजा में रजा है, तेरी मजा में मजा है। या तो यूं भी वाह वाह है और ऊं भी वाह वाह है। मस्ती में रहते हैं, नाम की मस्ती में रहते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं, जीवन को आनंदित बनाते हैं। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, इनको गिराए वो शैतान, गिरे वो इंसान, पर गिरे को उठाए
उसे भगवान कहते हैं। हाँ, दुनिया के लोगों भगवान तो नहीं बन सकते, बनना भी मत, पर कम से कम शैतान बन करके किसी को गिराना भी मत। उठा ना सको ना उठा सको, पर गिराना भी मत। जो गिराए व्यष्टिवाद से समष्टिवाद तक विवाद, विषाद, विद्रोह, विराट को पैदा करे वो शैतान, झेले वो इंसान, इनको मिटाए उसका नाम भगवान होता है। वो संसार के अंदर जो पीड़ा के अंदर के हमारा कष्ट में विषाद के अंदर सारे जगत में विषाद पैदा हुआ। औरदानी चंद्रमौली पिनाक पानी त्रिलोचन, औरदानी ने अमृत पान करके, जहर पान करके 3 लोग को अमृत दिया, खुद जहर पी लिया। फिर मेरे त्रिलोक को अमृत मिलना चाहिए, मुझे जहर मिले तो मिले, इसलिए अमृत पी करके भी देवता देव कहलाए और जहर पी करके भगवान शंकर महादेव कहलाए। परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, सब दिनों है तो एक समान, कभी घी गना, कभी मुट्ठी चना, कभी इसके लिए भी होना। जिंदगी कभी किसी की एक जैसी नहीं देती है, कभी किसी की कमी पर हंसो मत, विषादग्रस्त देख करके व्यथित हो, हर्षित नहीं। ये जिंदगी है, एक समुद्र, ज्वार भाटा सबके जीवन में आते हैं। दूरदर्शिता से, गंभीरता से आत्मचिंतन करे वो जागृत इंसान है, जागृत मनुष्य। किंतु अपना ही अज्ञान, अपनी ही नादानी, अपना ही अहंकार कब अपने जीवन को लोक दृष्टि में शून्य कर देगा पता नहीं। तो क्यों ना उस एक राम की आराधना में समर्पित हो जाओ, और शून्य बनने का सौभाग्य की मिल जाए तो कोई बात नहीं, एक के बाद मिले, ताकि 10 गुना हमारे जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त हो, नीचाई प्राप्त न हो। उस एक की आराधना। पुष्पात वचन भगवान नाथ जी महाराज ने, एक राम, जीवन में कितने संकट आए, एक राम का आश्रय ले, एक राम का सहारा ले। राम रक्षा स्त्रोत देसा जो नर, कितनी भी परिस्थिति में दुनिया के सारे ग्रह सतारे हों, जो नर राम नाम लिवलावे ताको कोई भय नहीं हुआ पे विघ्न विलय हो जावे। सारे विघ्न विलय हो जावे राम में ये सामर्थ्य होता, नाम में ये ताकत नहीं होती तो कौन राम को पूछता। महात्मा कबीर से पूछा, आप क्या आराध्य? बोले राम। क्या कहें आपका राम क्या है? बोले सामर्थ्य वाले। आपका राम क्या कर सकता है? मेरा राम क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। एक राम भक्तों ने कहा, आपका राम एक काम नहीं कर सकता। कबीर चौंके, बोले क्या नहीं कर सकता? बोले राम एक काम नहीं कर सकता, अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं कर सकता, दुख में नहीं डाल सकता, क्योंकि वो विपत्ति निवारण सुख करण उदय ज्ञान प्रकाश रामचंद्र भज राम को शरण हरण यम त्रास। वो सारे दुख और यम के दुख को भी हरण करने वाला सामर्थ्य रखता है, इसलिए राम की शरण में स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने राम का मार्गदर्शन दिया। अभी अभी मैंने सुही प्रवचन में कहा, महाराज भगवान दास जी महाराज के कितने सारे स्थान हैं यहाँ। श्रीनगर में आओ तो सबसे पहले हमारे बहुत सरल सहज संत मानव राम जी गोपाल दास जी के स्थान पर, कौन सा नगर कहलाता है वो? गोपालनगर, वैष्णव नगर, समता संसद भवन, समता सत्संग और सूर्य नगरी,
मैंने कितना बड़ा सौभाग्य है कि रामचंद्र जी महाराज के सिंहासन पर समाज की सेवा करने के लिए श्री महाराज ने अपनी गोद में बिठाया। तो 33वां वर्ष पाटोत्सव का यहाँ पर हो, लेकिन मंगलाचरण वहां से कर दिया उन्होंने। विश्राम वहां, सूर्योदय वहां हुआ। फिर हमारे बहुत सरल साज ब्रह्मलीन सात मानदास का पावन स्थान महामंदिर जी महाराज बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए। संत अमृतराम जी, संत राम शरण जी बड़े प्यार स्नेह से आए, जब से सेवा में लग रहे। और फिर ये बड़ा रामदारा संतों की नगरी है। हृदय आह्लादित हुआ बहुत अधिक। और सुबह से आप लोग बहुत हर्षोल्लास से रामष्टयी संप्रदाय की सनातन परंपरा, क्या बजरंग दल, वही तल्लीनता से, और महावीर दल व्यायामशाला अपने कर्तव्य बता रहा था। मकर संक्रांति पर अपने शारीरिक जितने भी अद्भुत व्यायाम के तरीके कला कौशल प्रदर्शित करते हुए, और छोटे छोटे बच्चे जागृति शक्ति, शक्ति जगेगी देश जगेगा। ये देश शक्ति का देश है। ये कारण है कि पूरा विश्व भयभीत अगर है तो केवल भारत देश से भयभीत है। पूरा विश्व, क्योंकि भारत के पास में सनातन संस्कृति की ताकत है। ये शक्ति का देश है, इसलिए सारा राष्ट्र चौकन्ना रहता है, चौकन्ना रहता है। और ये तो बॉर्डर पर है देश। माता बहने कलश बांधे के लिए नाच रही थी, पुरुष वर्ग आनंदित हो रहा था, महापुरुषों की जय जयकार कर रहे थे। अग्रवाल समाज, विजयवर्गीय समाज पूरा चूड़ी बाजार, सरफा बाजार, ठेठ तक बड़ी उत्साह, बड़ा उमंग। पर ये सबके प्रेरणादायक थे हमारे युवा संत हरिराम जी, जिन्होंने ऐसी जान फूकी। लगातार लग रहे हैं कार्य करने, लगातार लग रहे, सबको जगाती बैठे बैठे। कई अच्छे बड़े बड़े महापुरुषों को, आचार्य महामंडलेश्वर को आमंत्रित किया है। और ये मंगलाचरण मेरे बहुत अभिन्न हृदय डाकोर तीर्थभूमि, मैंने देखता हूं तो कहता महाराज जी आप मिल गए ना, डाकोर जी के दर्शन हो गए। बहुत विद्वान है, बड़ा मनीषी है, संगीत सम्राट है। इंदौर गीता भवन की प्रतिदिन गीता जयंती का मन संचालन अद्भुत विद्वता से करते बड़े बड़े शंकराचार्य महाभाग, रामानंद समुदाय महाभाग, पुष्टिधन प्रवर्तक वल्लभाचार्य महाभाग, रामानुज संप्रदाय के आचार्य परिवार, अनेक, पर सबका समन्वय करते हुए अद्भुत तरीके से आप अपनी बात कहते हैं। मेरे समुदाय अनंत संत महापुरुषों का यहां पदार्पण हुआ। ये सब हरिराम जी का आत्मस्नेह है। सबके प्रति मैं मंगल कामना करता हूं और आप सब लोगों से ये भी एक इच्छा रखता हूं। मकर संक्रांति पर्व, एक कहावत आपने सुनी है, और तीर्थ बार बार आगे क्यों? क्या है गंगा सागर? गंगा अपने गंगोद्भव स्थल से निकलती है। गंगा कहां से? हरिद्वार से, ऋषिकेश से। अतिउच्च गंगोद्भव स्थल, जहां जाना मौत को हथेली पर रखना। और वैदिक आदेश चरेवेति चरेवेति। लक्ष्य क्या है? मंजिल क्या है? प्रीतम से मिलना। गंगा का प्रीतम कौन? गंगा सागर। लक्ष्य है कि अपने प्रीतम से मिलना है। हिमालय जैसे दिग्गज पर्वत आते हैं, गंगा घबराती नहीं,
अपनी तीक्ष्ण धारा से विदीर्ण करके रास्ता बना करके अपने प्रीतम के पास पहुंच जाती है। कोई प्रलोभन से रुकती नहीं। और जिस दिन गंगा सागर में गंगा मिली, सागर आनंदित हो गया, गंगा आ गई और गंगा प्रफुल्लित, मेरा प्रीतम मुझे मिल गया। कैसा अलौकिक दिन होगा वो, कैसा अलौकिक क्षण होगा वो। सागर ने कहा, सरिता, हे गंगे, तुम दिग्गज पर्वतों हिमालय से नहीं डरी, प्रलोभनों से तुमने अपना रास्ता नहीं, अपनी यात्रा बंद नहीं की। तुम्हारे त्याग, ताक और निरंतर साधना और समर्पण भाव से मैं बहुत खुश हो। जाओ, जब तक चांद सूरज रहेगा लोग मुझे बाद में पहले तुम्हें याद करेंगे। तुम्हारा नाम गंगा, मेरा नाम सागर है, पर सारी दुनिया जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक वो यही कहेंगे, और तीर्थ बार बार। बताओ, गंगा पहले गई कि सागर पहले? पूछना हरिराम जी से, कथा करते भागवत की, मुझे नहीं मालूम है, पहले गंगा या पहले सागर? तो पहले सागर का नाम आना था, फिर गंगा का आना था। लेकिन उन्होंने समर्पण का प्रसाद दे दिया। दुनिया पहले तुम्हें याद करेगी, फिर मुझे याद करेगी। और बहुत सारी माता मैंने बैठी है तो कहने में कोई संकोच नहीं, लेडीज फर्स्ट। बजाओ, अच्छी बजाओ, अच्छी बजाओ। याद रखना, नारी भारी है, पुरुष तो बेचारा भारी है। नारी भारी है। हमारे देह धरती पर अनावरण ब्रह्म का आगमन कभी नहीं हुआ, सावरण ब्रह्म आए, राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण। अब लक्ष्मी पहले, नारायण पहले? बोलो, पहले लक्ष्मी के पहले नारायण? अच्छा, पहले लक्ष्मी आई, तारीफ कर दी तो फर्स्ट ही फर्स्ट। ध्यान रखना, केवल लक्ष्मी की आराधना मत करना, इतना भी मत। केवल लक्ष्मी की आराधना मत करना। केवल लक्ष्मी की आराधना करोगे तो लक्ष्मी की सवारी क्या है? एम्बेसडर, उल्लू। वो उल्लू पे बैठ के आएगी, उल्लू बना के चली जाएगी। ध्यान देना। और जितना अच्छा लक्ष्मी उल्लू बना सकती, कोई नहीं बना सकता। कहना मत किसी को, घर की बात, घर की बात। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर सांख पे उल्लू बैठे, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। केवल लक्ष्मी की आराधना बन, नारायण की आराधना करना। नारायण की सवारी गरुड़, और गरुड़ पे सवार होके आएंगे और जीवन में गर्व और गौरव प्रदान करके जाएंगे। जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। तो आइए, आज बहुत अधिक नहीं, इतना ही पर्याप्त है। इस बड़े रामदर की बड़ी कीर्ति, बड़ा नाम, और जितना व्यापकता है उतना ही उसे सजाने का, उसे ऊंचाई पे ले जाने का हमारे संतों ने प्रयास किया। हमारे यहाँ के संत है, भोला भाला संत सन्मुख राम, और हमारे यहाँ के संत हैं, ये सब के प्रति मैं बहुत 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 आत्मीयता व्यक्त करता हूँ। महाराज भगवान नाथ जी के तमाम संतों के प्रति सबकी उपस्थिति लगी है, सबका प्यार है, प्रेम है, इष्ट है, आत्मीयता है। महाराज देवदास जी महाराज के तमाम संतों के प्रति मैं आत्मीयता व्यक्त करता हूँ, और उपस्थित पूरे भेग भगवान के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आपने स्नेह दिया, अपनापन दिया, और संत हरिराम जी इसके प्रतीक बने। आप तमाम भक्तों के लिए मकर संक्रांति, मेरी जानता गंगा सागर क्या है, पर आज गंगा सागर बड़ा रामदारा गंगा सागर है। वहां कपिल भगवान के दर्शन होते हैं। साल में एक बार कोई जमाना था, वैसा दृश्य हुआ करता था। आज कुछ इतिहास बदल गए हैं, किंतु ये मकर संक्रांति
अब रामनिष्ठ संप्रदाय के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखने में आ गई, जोधपुर के इतिहास में, इसे कभी भुला नहीं जा सकता। बहुत हृदय आनंदित हुआ, आह्लादित हुआ। अपने सत्संग का कार्यक्रम निरंतर चलेगा। साथ ही बहुत अच्छे अच्छे आयोजन आयोजित किए। अभी प्रवेश करते ही ऊपर देखा तो एक साथ शक्ति प्रकट हो रही थी, एक साथ शक्ति प्रकट हो रही थी। ये सब सूझबूझ की बातें हैं, आनंद है, उत्साह है, उमंग है। मैं इस खंड में भगवान दास जी महाराज के हमारे वरिष्ठ विद्वान, मेरे बात आत्मीय पंडित संत भगत राम जी शास्त्री चेतन को याद करना मेरा आत्मधर्म है। उनकी बड़ा स्नेह है, आत्मीयता है, अपनापन है और बहुत गंभीर चिंतनकार है, सूझबूझ के साथ अपना चिंतन देते हैं। कई मेरे संत हमारी रामायणी ब्रह्मलीन करुणाराम जी साथ जिनकी सेवा में बहुत रहे हैं, बिल्कुल सरल सीधे संत, 24 घंटे उनका मानस पाठ चलता ही रहता था। कई बड़े बड़े महापुरुष संत हुए जिनका स्मरण इस वक्त हो जाए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अंतर से सबका स्मरण करता हूं। संत और भक्त स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अलंकार के रूप में प्रदर्शित किया। महाराज देवेंद्र दास जी महाराज में कहना चाहता हूं, स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने कैसा उदाहरण दिया। हेम मुद्रिका साधे नकपान संसार, रामचंद्र भेला भया दर्शे शुभ पार। हेम मुद्रिका साधे, सोने की अंगूठी, संत और उसमें नग संसार, ये दोनों मिले तो अंगूठी। केवल रिंग हो और उस पर तो जड़ावा ना हो, नग और रिंग ना हो, पर दोनों हो तो उसे लोग अंगूठी कहते हैं। ऐसे ही भक्त और संत मिलकर के ये संप्रदाय का भूषण है, संप्रदाय का अलंकार है, ये संप्रदाय का अद्भुत अंगूठी है। रामचंद्र जी महाराज का चिंतन कितना दूर से भरा हुआ। ये देखो, ये सब संत, ये सब भक्त एक साथ है, तब भगवान दास जी महाराज के पर यह अंगूठी सामने दिखाई दे रही है संप्रदाय के अंदर, कैसा आलोक की दीवी। तो आज सुबह से आप लोग परिश्रम कर रहे हैं, शोभा यात्रा रामनिष्ठ संप्रदाय की परंपरा के आना तो पहले ही बहुत बार हुआ, पर इस बार कुछ विशेष अलौकिकता नजर आई है, बड़ी विलक्षण दिव्यता नजर आई। सब में जो उत्साह, उमंग, अपनापन और जो आत्मीयता कल से ही मैं बराबर देख रहा हूं। राष्ट्र नगर में भी बड़ी आत्मीयता, बड़ा स्नेह, बड़ा अपनापन। वह हमारी संत मानक राम जी गोपाल जी ने सबको बड़ा पूरे क्षेत्र में भक्ति का साम्राज्य, धर्म का साम्राज्य, शांति। और ये तो पूरा क्षेत्र है ही सत्संग का, तो आप सब लोग भाग्यशाली हैं। अब सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं। जो भी आगामी कार्यक्रम की सूचना आपने सुनी है, शेष आगे की चर्चा आपको हमारी संत हरिराम जी बतलाएंगे। आपने इतनी लंबी यात्रा करने के बाद इतनी शांति पूर्वक बैठ करके मेरी टूटी फूटी भाषा को आपने इतने प्यार से सुना, मैं इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। 2 मिनट प्रभु नाम स्मरण कर लीजिए। राम 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 राम
राम नाम ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोला स्वामी जय श्री रामचरण जी महाराज की, बोला स्वामी जय श्री भगवान दास जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भ्रूण हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत माता की जय हो, राम राष्ट्र धर्म की जय हो। बोलो राम जय राम राम महाराज। राम भजन। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। सब संतों की चरणों में मेरा प्रणाम। आज के आनंद की जय। आज मेरे जय जयकार जय जयवंती गाय है। आज मेरे जय जयकार जय जयवंती गाय है। आज मेरे जय जयकार जय जयवंती गाय है। आज मेरे जय जयवंती गाय है। पांच सखी मिल आई हर सब बधाए है। पांच सखी मिल आई हर सब बधाए। आज मेरे जय जयकार जय जयवंती गाय है। आज मेरे जय जयकार जय जयवंती गाय है। पिया को समाज भयो ब्रह्म भूत भाग गयो। पिया को समाज भयो ब्रह्म भूत भाग गयो। मन ही मृदंग लिया आनंद बधाए। मन ही मृदंग लिया आनंद बधाए। आज मेरे जय जयकार जय जयवंती गाय है। आज मेरे जय जयकार जय जयवंती गाय है। प्रीति के कपाट खोले प्रेम के प्रवाह चले। प्रीति के कपाट खोले प्रेम के प्रवाह चले। रोम रोम रस बरे अछत छताए। रोम रोम रस बरे अछत छताए। आज मेरे जय जयकार जय जयवंती गाय है। आज मेरे जय जयकार जय जयवंती गाय है। सुंदर सुहाग पायो सेज को रथ आयो। सुंदर सुहाग पायो सेज को रथ आयो। एक ही एकांत भयो तुझो न सुहाए। एक ही एकांत भयो तुझो न सुहाए। आज मेरे जय जयकार जय जयवंती गाय है। आज मेरे जय जयकार जय जयवंती गाय है। रामचरण राम गायो प्रेम से निकट जाए। रामचरण राम गायो प्रेम से निकट जायो। सतगुरु सैन मेरे आमे घर पाए। सतगुरु सैन मेरे आमे
जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। बोलिए स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की। मैं कमिश्नर साहब से कहूंगा कि महाराज श्री का आशीर्वाद लें। जाओ। एक कमिश्नर साहब ओम प्रकाश जी पालीवाल साहब, देवस्थान विभाग, साथ ही फ्रांस क्षेत्र से हैं। आओ, कम हियर, वेलकम। जोरदार ताली बजाएं। आज का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय हुआ। आगे क्या बोले इंग्लिश? हाँ हाँ, दोनों का। स्काउट बच्चों की सेवा, स्काउट की सेवा, जो बच्चे आए सेवा दी, उसमें निशा राठौड़ आए। हाँ, याद कौन गया? विक्रांत आई कौन गया? आइए आरती। हाँ, सुरेश जी, हाँ आ जाओ। जुगल जी आ जाओ। उमेश जी, हाँ, चांडक जी, लोहिया जी आओ। छिलका जी आ जाओ, आ जाओ। आओ आओ। आप हो गुरुदेव विनपति अगम ज्ञान प्रकाश है, पूर्णयन के तुम देववाय, भाग्यतात मनास है, यथा निज पद पाए। जी कृपा पूरी है, नमो जी पाल सतगुरु काल कंटक दूरी है, संग सतगुरु देव जी को महाभागी पाय है, कर्म कर्म अवसर्म संचय, शोक सारो जाय है, शोक आत्म अमल पेट नीच है, नाम को अंकत अज्ञान लागो, रंग लागो राम को, गुरु नित्य गुणकार पर दीन के दयाल ही, श्री राम चरण चित चरण की मोह निहार। सभी मोहल्ले वाले आ जाए। श्री राम चरण चित चरण लीनो, जियो मोह निहालवी, श्री राम चरण चित चरण लीनो, कियो मोह निहालवी, कियो मोह निहालवी, कियो मोह निहालवी। गुरु परम पावन ज्ञान घन दातार है, श्री स्वामी राम दयाल जी महाराज श्री अवतार है, मर्मज्ञ वेद पुराण के जाने सभी का सार है, महाराज श्री की वाणी गानित करे आप प्रचार है, महाराज श्री की पीठ पावन पर विराजे आप
भगवान दास जी महाराज की, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की, श्री राम निवास धाम की, सतगुरु देव की, आप सभी सत्य सनातन बराबर आरती धर्म की। आचार्य श्री जी का दर्शन कर, गोदड़ी जी के दर्शन करते हुए, समाधि जी की परिक्रमा करते हुए ऊपर और पीछे प्रसादी चल रही है। आप सभी प्रसादी लेकर के जाएंगे। और शाम को 6 बजे रामस्तेज संप्रदाय की परंपरा अनुसार संध्या आरती है। आप सभी को अपनी ईमानदारी से संध्या आरती में शरीक होना है। और उसके बाद में गीता बाल संस्कार जो मदन जी पुंगलिया जी के द्वारा संचालित हैं, वो सब बच्चे यहाँ आएंगे और उनके द्वारा गीता जी का सामूहिक पाठ और नाम संकीर्तन होगा। और कल सवेरे 10:15 से 11:45 वाणी जी का पाठ और 1 बजे से 4:30 बजे सत्संग। और कल दादूपीठ नरेना धाम पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज, साथ ही रैनपीठ रैन रामधाम के पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर स्वामी जी श्री सज्जन राम जी महाराज, कल दोनों आचार्यों का आगमन 1 बजे होगा। आप सब समय पर आएंगे। आपके स्वागत और फिर यहाँ सम्मान और उन बाद में विद्वत संत जनों के और सभी आचार्यों के प्रवचन और महाराज श्री का हम सबको मार्गदर्शन आशीर्वाद प्राप्त होगा। कल की सूचना आप सब ध्यान दें। कल रैनपीठ और साथ साथ में दादूपीठ दोनों आचार्यों का समागम कल है। इसलिए कल यहाँ तीनों आचार्यों का समागम त्रिवेणी संगम है। इसलिए आप अधिक संख्या में पधार कर ये अवसर न चूकें। संतों की वाणी और आचार्यों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसलिए आप यहां से आचार्य श्री जी के ये रास्ता खोल दें, इधर से यूं आ जाए, इधर से हाँ दर्शन करते हुए इधर गोदड़ी जी के दर्शन कर, और पीछे से परिक्रमा करते हुए ऊपर और पीछे प्रसादी चल रही है, जाएं। दर्शन करके राम भरोसी करो।